हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक आपको हमारा कंप्लीट PDF मटेरियल प्राप्त होता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से आप वेब लॉगिन करके भी कंप्लीट PDF मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन विच सिटी इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च सिचुएटेड? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस स्ट्रैटेजी के संबंधित, करंट अफेयर्स संबंधित हम वहाँ पर भी पोस्ट करते रहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 23। आपको जानना चाहिए 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, इस साल 2023 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023 का थीम रहेगा द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 23 मार्च को मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक तो 30 जनवरी को क्योंकि गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, साथ ही 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इनको लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। और इन्हीं के साथ साथ और भी जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है, याद किया जाता है इस मार्टियर्स डे के मौके पर। विच स्टेट सेलिब्रेटेड 111th फाउंडेशन डे ऑन मार्च 22, 2023? 22 मार्च 2023 को किस राज्य ने 111वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। आपको जानना चाहिए 22 मार्च 2023 को बिहार डे मनाया गया, 111वां बिहार डे मनाया गया है। और इस बार थीम रहा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपको बता दें, बिहार स्टेट को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था 22 मार्च 1912 को, जब बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आप जानते हैं बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और कैपिटल है पटना। एक्चुअली मुझे बिहार की सबसे पसंद चीज़ ये लगती है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें होम सिकनेस नहीं होती है, किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह रह सकते हैं, जो कि सफल होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो खैर खासियत है बिहार की। बाकी अगर देखें, कहीं ना कहीं होम सिकनेस होती है, चाहे वो लेबर क्लास हो या फिर एस्पिरेंट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, पर यहाँ पर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास laid the foundation stone for establishment of a greenfield data center and enterprise computing and cyber security training institute in which city? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, जो आधारशिला रखी जाती है, वो रखी है इन्होंने, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। तो 18.55 एकड़ में ये दोनों सेंटर बन रहे हैं और रिजर्व बैंक और जो फाइनेंशियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये फुलफिल करेंगे। Who has been declared the winner of the 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आसिफ शेख। देखिए, नेपाल के विकेटकीपर बैट्समैन है आसिफ शेख। इनको 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विनर बताया गया है। आपको बता दें, ये अवार्ड हर साल दिया जाता है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यूके और बीबीसी द्वारा। अच्छा, 2013 में इस अवार्ड को क्रिएट किया गया था। एक कमेंटेटर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, तो उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है गेम स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए। विच कंट्री वॉन वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक 2023 टाइटल? किस देश ने विश्व बेसबॉल क्लासिक 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, जापान। देखिए, जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन रहा, इसको 3-2 से हराकर वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक जीत लिया है और ये जापान का तीसरा टाइटल है। आपको पता है, टूर्नामेंट ताइवान, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया अलग अलग राउंड्स में, और जापान ने इससे पहले जो 2 टाइटल जीते हैं वो अपने 2006 और 2009 में जीते हुए हैं। इंडियाज़ फर्स्ट बिहेवियरल लैब टू बी सेट अप इन विच सिटी? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, जयपुर। देखिए, इंडिया की फर्स्ट बिहेवियरल लैब ये जयपुर में सेटअप की जाएगी, ऐसा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया। साथ ही 1.22 करोड़ रुपीस भी अप्रूव कर दिए इस पर्पज़ के लिए। IIM उदयपुर इस लैब को मैनेज करेगा और रन करेगा। आपको बता दें, ये लैब सेटअप की जाएगी हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही राजस्थान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको जानना चाहिए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, इन्होंने 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने का अनाउंसमेंट की है। साथ ही 3 न्यू डिविजन्स भी स्टेट में क्रिएट किए जाएंगे। इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 50 हो जाएंगे और डिवीज़न हो जाएंगी 10। Who has been named India's most valued celebrity of 2022 according to Celebrity Brand Valuation Report? Celebrity Brand Valuation Report के अनुसार 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रणबीर सिंह। देखिए, एक्टर रणबीर सिंह, इन्हें इंडिया की मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ऑफ 2022 बताया गया है। किसके द्वारा? क्रोल्स की जो रिपोर्ट है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम, तो इनकी ब्रांड वैल्यू 181.7 मिलियन $, की है और विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली दूसरी पोजीशन पर है 176.9 मिलियन $, की ब्रांड वैल्यू के साथ। तीसरे नंबर पर एक्टर अक्षय कुमार हैं, 153.6 मिलियन $, ब्रांड वैल्यू। Whereas the Indian Navy launched a shallow water anti-submarine warship named INS एंड्रोथ, भारतीय नौसेना ने INS एंड्रोथ नामक शैलो वाटर की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहाँ लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोलकाता। जानेगा, इंडियन नेवी ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसको लॉन्च किया है कोलकाता में, हुगली वाटर में। और किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। आपको बता दें, इस तरह की 8 इंडिजिनियस शिप्स बनाई जा रही हैं और ये इस सीरीज़ की सेकंड है, ठीक है। और ये मैक्सिमम 25 नॉट्स स्पीड हासिल करने में कैपेबल है। लाइट वेट टॉर्पेडोज कैरी कर सकती है, ASW रॉकेट्स, माइंस। आपको जानना चाहिए, शिप का नाम है एंड्रोथ और किस नाम पर रखा गया है? जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसके नॉर्थ वेस्ट में एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपॉर्टेंस वाला एंड्रोथ आइलैंड है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अच्छा, अब जो ये GRSC है ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये 8
एंटी सबमरीन वारफेयर शेल वाटरक्राफ्ट बना रही है। इन्हें साइलेंट हंटर्स बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो जो कोस्टल वाटर्स में एनिमी सबमरीन्स होती हैं, किसी दूसरे देश की सबमरीन्स होती हैं, उनको डिटेक्ट कर सकती है, इसलिए साइलेंट हंटर्स बोला गया है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी फॉर होमोसेक्सुअलिटी? किस देश की संसद ने समलैंगिकता के लिए मृत्यु की सजा देने वाला विधेयक पारित किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, युगांडा। देखिए, युगांडा की पार्लियामेंट ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल पास किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को LGBTQ घोषित करता है तो वो एक तरह का क्रिमिनल होगा, 10 साल की सज़ा हो सकती है, और यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी रखी गई है यदि होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए आपको बता दें 30 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़, जिसमें युगांडा भी शामिल है, ऑलरेडी सेम सेक्स रिलेशंस को बैन कर चुका है, और ये एक तरह का काफ़ी कड़ा कानून बताया जा रहा है, जिसमें डेथ पेनल्टी भी बताई गई है LGBTQ+ पीपल के लिए। युगांडा की बात करें, कैपिटल कंपाला है, करेंसी है युगांडन शीलिंग। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ को-लैंडिंग पैक्ट विद ऑटोट्रैक फाइनेंस थ्रू UB? किस बैंक ने UB के माध्यम से ऑटोट्रैक फाइनेंस के साथ सह उधार समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए, एक्सिस बैंक ने एक को-लैंडिंग पैक्ट साइन किया है ऑटोट्रैक फाइनेंस के साथ। किसके थ्रू? UBCo.Lend प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ट्रैक्टर लोन्स हैं वो दिए जाएंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, रूरल सेगमेंट्स में। यानी कि जो रूरल बायर्स हैं जो चाहते हैं ट्रैक्टर लोन्स लेना, तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो NBFC होती है, इनका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा होता है, जबकि पूंजी के मामले में बैंकों के पास अच्छी खासी पूंजी होती है। तो यही फ़ायदा होता है को-लैंडिंग में, इसलिए जो है लोन अवेलेबल हो जाता है। एक्सिस बैंक की बात करें, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है। टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। Who has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of CEAT? CEAT के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, अर्नब बैनर्जी। देखिए, टायर मेकर CEAT, इसका हेडक्वार्टर्स वर्ली मुंबई महाराष्ट्र में है। इन्होंने अनाउंस किया है कि अर्नब बैनर्जी हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। इनसे पहले जो इस पोस्ट पर थे अनंत गोयन का, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। मिस्टर अर्नब बैनर्जी का टेन्योर 2 साल का रहेगा, 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत होगी। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मनमीत के नंदा। देखिए, इन्वेस्ट इंडिया के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के एडिशनल चार्ज देने पर मंजूरी दे दी है। जो मनमीत के नंदा हैं, ये दीपक बागला को रिप्लेस करेंगे, जो कि रिसाइन कर चुके हैं इस पोस्ट से। आपको बता दें, जो मनमीत के नंदा हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT में। इन्वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करती है, और किस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ सकती है उन सभी रास्ते के लिए इन्वेस्टमेंट का जो है फैसिलिटेट करती है इन्वेस्ट इंडिया। एज पर स्टडी टाइटल्ड पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, इंडिया कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय विच ईयर? पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2047। देखिए, लॉरेंस बेर्कले नेशनल लेबोरेटरी, इन्होंने एक स्टडी की है जिसका नाम है पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत। इन्होंने बताया कि 2047 में भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकता है, यानी कि एनर्जी के मामले में किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बताया है कि इससे जो है कंज्यूमर सेविंग्स भी होगी 2.5 ट्रिलियन $, की 2047 तक। साथ ही जो हमारा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो भी 90% तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि $240 बिलियन एनुअली रिड्यूस हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो डिकेड्स हैं उनमें भारत को $3 ट्रिलियन की
इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पद्म लक्ष्मी हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन विच स्टेट। पद्म लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। देखिए केरल की पद्म लक्ष्मी, ये केरल राज्य में जो बार काउंसिल है उसमें एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसी के साथ ये केरल राज्य की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर भी बन चुकी है। केरल की बात करते हैं, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर विच वुमेन हॉकी प्लेयर। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रानी रामपाल। देखिए इंडियन टीम की स्टार हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल। ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं हॉकी स्पोर्ट में जिनके नाम पर कोई स्टेडियम है, और ये कहाँ पर है? रायबरेली में। तो MCF रायबरेली अब इसको रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम हो गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। विच इंडियन कंपनी गॉट इंडियाज फर्स्ट BIS लाइसेंस टू मेक फायर रेजिस्टेंट स्टील। किस भारतीय कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी जिंदल स्टील। देखिए जिंदल स्टील एंड पावर, इसको BIS सर्टिफिकेशन बन गया है जिसके तहत BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है जिसके तहत ये इंडिया का फर्स्ट फायर रेजिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर कर सकता है अपने रेल मिल एंड स्पेशल प्रोफाइल मिल के लिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो हॉट रोल्ड स्ट्रक्चर स्टील इसको IS 15103 के तहत मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये हाई टेम्परेचर और फायर प्रोन एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है और 600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये सह सकता है मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनोग्रेट किया है देवास्थल उत्तराखंड में। इस मौके पर जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ये भी मौजूद रहे। आपको बता दें आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरिस इन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड क्लास 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अब रेडी है और ये 2450 मीटर की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। कहाँ? देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ एरिस, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, देवास्थल से संबंधित, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। Which agency published a report titled The What, Why and How of the World Water Crisis Global Commission on the Economics of Water Phase 1 Review and Findings। किस एजेंसी ने The What, Why and How the World Water Crisis Global Commission on the Economics of Water Phase 1 Review and Findings शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है GCEW। देखिए जो पूरी रिपोर्ट है इसका नाम 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ, आप देख लीजिए। इसको पब्लिश किया गया है ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर GCEW के द्वारा। तो इन्होंने इसमें ये बताया 2050 तक भारत में जो है फूड सप्लाई की 16% तक कमी हो सकती है। किस कारण से? वाटर के कारण से और हीट स्ट्रेस के कारण से। और यहाँ पर जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है उनमें वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है 50% से ज़्यादा। हालांकि टॉप पर चाइना रहेगा जहाँ पर फूड सप्लाई 22.4% तक रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद साउथ अमेरिका है 19.4%। ये बताया कि जो वाटर सप्लाई है भारत में 1100 से 1197 बिलियन क्यूबिक मीटर की है और 2050 तक ये डिमांड बढ़कर जो है 900 से 1400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक हो जाएगी। आपको बताया 2019 में भारत की रैंक 13 थी यदि हम वाटर क्राइसिस से संबंधित देशों की बात करें। नेम द जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु वाज ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया रिसेंटली। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है फूमियो किशिदा। देखिए जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। तो ये हाल ही में भारत के दौरे पर रहे।
इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं बायलैटरल टॉक्स के तहत। तो एक तो है रिन्यूएबल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन जापानीज लैंग्वेज और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ नोट्स ऑन GICA लोन फॉर 300 मिलियन येन ऑन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की है प्राइम मिनिस्टर शिदा के साथ कि जो नेक्स्ट ईयर है उसको हम ईयर ऑफ यूथ एक्सचेंजेस बिटवीन द 2 कंट्रीज डिक्लेयर करें। आपको बता दें मिस्टर शिदा इन्होंने मिस्टर मोदी को इनवाइट भी किया है G7 की जो समिट होने वाली है हिरोशिमा में, इसके लिए। आपको जानना चाहिए G20 समिट भारत न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है, वहीं G7 की प्रेसिडेंसी टोक्यो के पास है, जापान के पास। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। नेम द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023 एक्रा घाना। विच फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगेन एट कारवार कर्नाटका 4th। इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन 3rd। व्हेन वाज वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 विद द थीम आई लव स्पैरोज सेलिब्रेटेड March 20। Who flagged off Bharat Gaurav train Northeast Discovery beyond Guwahati, specially designed tour to cover the northeastern states of India from Delhi Safdarjung station? आंसर इज मीनाक्षी लेखी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच रेड बुल रेसर वॉन द Formula 1 सऊदी अरेबियन ग्रां प्री? The inaugural event of Festival of India in the state of Kuwait was virtually inaugurated by which minister? For the month of January 2023, the quick estimates of index of industrial production with base 2011-12 stands at which automaker has reached a conditional agreement with General Motors to acquire the latter shuttered manufacturer plant in Talegaon, Maharashtra? Which state government introduced the scheme Lakshmi Bhandar, a cash transfer scheme to all women in the state aged 25 to 60 years for 2020-2023? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।